प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज के इस शुभ दिन की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं आबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय की इस हिंदी की ऑनलाइन तासिका में आप सभी छात्रों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कविता क्रमांक 1 प्रेरणा इस त्रिवेणी विधा का अध्ययन किया। आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत रस इस उपघटक का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब हम रस की बात करते हैं, अगर मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप रस किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे किसी फल, किसी वस्तु के निचोड़ को आप रस कहेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम जिह्वा के संदर्भ में रस की बात करते हैं तो वहाँ पर षड्रसों को हम मानते हैं। जिह्वा के संदर्भ में 6 रसों को माना गया है। मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कषाय, नमकीन, यह जो है यह जिह्वा के षड्रस हैं। लेकिन इनका आनंद हम वस्तुओं के माध्यम से लेते हैं और इसीलिए जिह्वा के इस रस के आनंद को हम लौकिक कोटि में मानते हैं। लेकिन साहित्य में जब रस की बात की जाती है तब वहां पर साहित्य में रस को आनंद कहा जाता है। यानी आनंद रस का अर्थ है कि आनंद। साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से मिलने वाले आनंद को ही हम साहित्य में रस कहते हैं। अब रस का अर्थ साहित्य में हम क्या लेंगे? आनंद लेंगे। साहित्यिक आनंद को ही रस कहते हैं। साहित्य एवं काव्य की आत्मा को ही, रस को ही साहित्य की या काव्य की आत्मा माना जाता है। रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है। यानी साहित्य में या काव्य में जो कोई भी भाव दिखाया गया है वही भाव यानी रस होता है और साहित्यिक भाव से उत्पन्न आनंद को ही हम रस कहते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस की संख्या 9 मानी थी। पहले 9 रस प्रसिद्ध थे जो कि काव्य शास्त्र में हुआ करते थे। भरत मुनि इस काव्य शास्त्र के आचार्य ने अपनी एक रचना नाट्यशास्त्र में हमें रस का सूत्र बताया हुआ है और वह सूत्र इस प्रकार है: विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र इस रचना में रस का यह सूत्र दिया हुआ है और इस सूत्र के अंतर्गत विभाव यानी कि स्थायी भाव, यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वह है रस। भरत मुनि ने कहा है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनका जब संयोग होता है तो उस संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। और इसीलिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को ही रस के 4 अंग या रस के 4 तत्व माना गया है। पहले काव्यशास्त्र में 9 रस ही सम्मिलित थे। आगे चलकर उनकी संख्या 11 हुई। 2 और रसों को उसमें सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हमें रस को समझना है, साहित्य में रस किस तरह से होता है, उसका आनंद किस तरह से लेना है, यह अगर हमें समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले रस को समझने के लिए हमें रस के 4 अंगों का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जब तक हम रस के इन अंगों को ना समझेंगे तब तक हमें रस क्या है यह समझना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए आज हम सबसे पहले रस के इन 4 अंगों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि रस
रस का पहला अंग है स्थायी भाव। अब ये स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। स्थायी भाव उन्हें कहते हैं कि जिनसे हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। और यह जो स्थायी भाव है यह परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न होते हैं। जैसी परिस्थिति होगी वैसे भाव उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव प्रधान होते हैं। स्थायी भाव कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। स्थायी भाव प्रधान होते हैं और वे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते हैं। जन्म से ही वे हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। सिर्फ जैसी परिस्थिति आएंगी उस तरह से वह भाव उत्पन्न होते हैं। मानव में बीज के रूप में चिरकाल तक निवास जो करते हैं वे स्थायी भाव होते हैं। और इसीलिए संस्कार या भावनाओं का द्योतक हम स्थायी भाव को कहते हैं। यानी स्थायी भाव हमारे अंदर उस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में गंध रहता है। मिट्टी में जिस प्रकार से खुशबू छिपी रहती है ठीक उसी प्रकार मनुष्य में स्थायी भाव छिपे रहते हैं। और जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी उस वक्त वह भाव सामने आता है और हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। अब हम देखेंगे, हमने क्या देखा कि स्थायी भाव जन्म से लेकर ही हमारे अंदर विद्यमान है और वह मृत्यु तक हमारे साथ में चलने वाले हैं। स्थायी भाव प्रधान होते हैं और वह इस तरह से हमारे अंदर विद्यमान है कि जैसे मिट्टी में गंध छुपा हुआ है और स्थायी भाव ही हमारे अंदर के संस्कार और भावनाओं को प्रकट करते हैं। अब कैसे? तो हम देखेंगे कि हम किसी शोक सभा में चले जाते हैं तो अपने आप उस परिस्थिति को देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। यानी परिस्थिति के अनुसार हमारे अंदर का स्थायी भाव जो है वह उत्पन्न हुआ, वह सामने आया और हमने भी अपनी भावनाओं को प्रकट किया। इसी तरह अगर आप किसी शादी में चले जाएं तो वहां पर आप क्या करने वाले हैं? आनंद के साथ, खुशी के साथ आप वहां पर खड़े होंगे। यानी कि परिस्थिति के अनुसार आप अपने भाव को वहां पर प्रकट करने वाले हैं, क्योंकि स्थायी भाव जन्म से लेकर आपके अंदर विद्यमान है। नवजात बालक को अगर पीड़ा पहुंचाई जाए, जन्म से लेकर किस तरह स्थायी भाव हमारे अंदर होते हैं? अगर नवजात बालक है और उसे छोटी सी पीड़ा पहुंचाई जाए वह तुरंत रोने लगता है। यानी नवजात बालक में भी स्थायी भाव विद्यमान है। दूसरी बात, अगर हम उस पर प्यार जताएंगे, उस पर स्नेह जताएंगे तो वह हंसने लगता है, किलकारियां मारने लगता है। यानी कि नवजात बालक के अंदर भी स्थायी भाव विद्यमान है। इसलिए यह जो कथन हमने किया था, ये जो वाक्य है कि स्थायी भाव प्रधान होते हैं, वह हमारे अंदर जन्म से लेकर ही विद्यमान होते हैं और मृत्यु तक हमारे साथ चलते हैं और वे परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं। जहां पर आप जाओगे, जैसी परिस्थिति होगी वैसा आप व्यवहार करोगे। किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। किसी ने आपको मारा तुरंत आपको रोना आ जाएगा। यानी जैसी परिस्थिति है वैसे भाव हम प्रकट करते हैं, वही स्थायी भाव होते हैं। किसी के मारने पर गुस्सा आना यानी वहां पर क्रोध का भाव प्रकट होता है। किसी शादी में चले जाए, किसी खुशी के माहौल में आप चले जाए, वहां पर आप भी खुश होंगे, हर्ष की भावना वहां पर आप प्रकट करते हो। किसी शोक सभा में आप चले जाएंगे, आप वहां पर दुखी हो जाते हैं, वहां आप करुणा का भाव व्यक्त करते हैं। यानी यही जो भाव हमारे अंदर परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। और याद रखना है कि स्थायी भाव जन्म से लेकर ही हमारे अंदर विद्यमान है और वे परिस्थिति के अनुसार उन भावनाओं को हम प्रकट करते हैं। दूसरा जो रस का अंग है वह है विभाव।
विभाव के बारे में हम जानकारी देखेंगे कि विभाव क्या है, विभाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को ही हम विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव जिन कारणों की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात स्थायी भाव उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति को हम विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, वह वस्तु हो सकती है, वह व्यक्ति हो सकती है, वह परिस्थिति हो सकती है। जिन कारणों की वजह से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। और विभाव के भी दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद हैं। पहला भेद है आलंबन विभाव और दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिन कारणों की वजह से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। और उन विभाव के भी दो भेद हैं। पहला भेद है आलंबन विभाव और दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। तो हम देखेंगे कि आलंबन हम किसे कहेंगे और उद्दीपन हम किसे कहेंगे। तो यह विभाव के जो दो भेद हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला है कि आलंबन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहेंगे, तो जिसका सहारा पाकर, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। क्या कहा कि विभाव तो उन्हें कहेंगे कि जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या है कि जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। और इस आलंबन विभाव के अंतर्गत और दो भेद होते हैं। एक आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, और दूसरा है विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन आलंबन विभाव के दो भेद है। आश्रयालंबन का अर्थ है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, वह, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, वह। और विषयालंबन का अर्थ है कि जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, वह, जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, वह। आश्रयालंबन का अर्थ है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। और विषयालंबन का
यहाँ पर हम देखेंगे कि आलंबन विभाव का एक उदाहरण हम देखेंगे। राम जी के मन में सीता के प्रति राम जी के मन में सीता जी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। हमने क्या देखा? आश्रयालंबन हम किसे कहेंगे? कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर भाव जो है वह राम जी के मन में उत्पन्न हुआ है, इसलिए राम जो है आश्रयालंबन है। और किसके कारण? सीता जी के कारण। सीता के कारण उनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, इसलिए सीता आश्रयालंबन है। विभाव के अंतर्गत हमने ये देखा था कि स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण है, जो व्यक्ति या वस्तु होते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो यहाँ पर राम जी के लिए सीता जी जो है वह विभाव का काम कर रही है, क्योंकि राम जी के मन में जो प्रेम का स्थायी भाव है उसे प्रकट करने की प्रेरणा सीता जी के माध्यम से मिल रही है, और इसलिए राम जी के लिए विभाव का काम जो है वह सीता कर रही है। तो यहाँ पर इस तरह हमने ये देखा कि विभाव में आलंबन विभाव किसे कहेंगे। आलंबन विभाव यह विभाव का पहला भेद था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उद्दीपन विभाव हम किसे कहेंगे। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का अर्थ है जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा कि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थिति को देखकर मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हो, मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हो, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव कहते हैं। किनके कारण? व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि आप किसी बगीचे में चले गए, बगीचे में जाने के बाद में आपके मन में हर्ष की भावना उत्पन्न हो रही है, उत्साह की भावना उत्पन्न हो रही है, यानी बगीचा जो है वह आपके लिए उद्दीपन का कार्य कर रहा है। रात के समय हमने चांद को देखा, खूबसूरत चांद को देखने के बाद भी हमें खुशी महसूस होती है, तो वह चांद क्या है? हमारे लिए उद्दीपन का कार्य कर रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने सांप को देख लिया, सांप को देख लिया, सांप को देखने के बाद हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, यानी इन वस्तुओं, व्यक्तियों को देखकर हमारे मन में अलग अलग किस्म के भाव उत्पन्न होते हैं। इन भावों को उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे। कोकिल का कुंजन हमने सुना, तब भी हमें खुशी होती है। किसी एकांत स्थल पर चले गए, वहां पर हो सकता है कि
भय का अनुभव हो या फिर शांति का अनुभव हो, तो यह जो वातावरण, जो परिस्थितियां हैं, जो वस्तुएं हैं या फिर व्यक्ति है जिनके कारण आपके मन में भाव उत्पन्न होते हो, तो वह क्या है? उद्दीपन है। तो हमने रस के अंगों में से 2 अंगों का अध्ययन किया। हमने देखा कि स्थायी भाव किसे कहते हैं और साथ साथ हमने देखा कि विभाव किसे कहते हैं, विभाव के हमने भेद देखे। और अगला जो रस का अंग है अनुभव, जिसका हम अध्ययन करेंगे, अनुभव हम किसे कहेंगे? तो अनुभव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक प्रक्रियाओं को हम कहेंगे हिस्सों को या प्रक्रिया को हम अनुभव कहेंगे। प्रक्रिया को अनुभव कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा खुशी होने पर हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। ताली बजाना यह शरीर के हिस्से द्वारा भाव प्रकट करना है। शरीर विकार के कुछ हिस्सों द्वारा हम क्या करते हैं? अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो जब खुशी होती है हम ताली बजाते हैं। नाचना यह भी शरीर के हिस्सों द्वारा अपने मनोगत भाव को व्यक्त करने की एक पद्धति है। उसके बाद सीटी बजाना। सीटी बजाना यहाँ पर भी हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर के कुछ हिस्सों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दुख होने पर आंसू बहाना, यानी आंखों द्वारा जब आंसू बहने लगते हैं तो वह जो आंखें हैं वह हमारे लिए अनुभव का काम करती है। उसके बाद जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हम कठोर आवाज में बात करते हैं। तो कठोर आवाज जो है वह हमारे लिए अनुभव का काम करती है। और उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाने पर हमारी आंखें लाल हो जाती है। आंखें लाल होना भी एक किस्म का अनुभव है। छोटे बच्चे को हम अगर देखेंगे, उसको गुस्सा आ जाने पर अगर उसकी कोई बात न माने तब वह अपने पैरों को जमीन पर पटकने लगता है, रगड़ने लगता है। यानी पैरों को जमीन पर पटकना, रगड़ना यह भी अनुभव के अंतर्गत आता है। अनुभव का अर्थ क्या है? कि मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए हम शरीर के जिन हिस्सों का प्रयोग करते हैं। खुशी होने पर ताली बजाते हैं, नाचते हैं, सीटी बजा देते हैं। गुस्सा आने पर आंखें लाल हो जाती है। तो यह सब क्या है? अनुभव कहलाते हैं। तो हमने रस के अंगों में से 3 अंगों के बारे में जानकारी ली। अब हम रस के चौथे अंग के बारे में देखेंगे। चौथा अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव किसे कहेंगे हम? संचारी या व्यभिचारी भाव तो मन में संचरण करने वाले, मन में आते जाते रहने वाले भाव को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। यह भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा फिर समाप्त हो जाते हैं। संचारी भाव किसे कहेंगे? मन में आने जाने वाले, मन में
वाले यानी संचरण करने वाले, संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं और यह संचारी भाव कुछ देर के लिए उत्पन्न होते हैं, यानी संचारी भाव जो है वह क्षणिक होते हैं। संचारी भाव क्षणिक होते हैं। संचारी भाव जो होते हैं वह क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। इनका काम सिर्फ कुछ समय का ही होता है और इसलिए कहा जाता है कि संचारी भाव जो है वह 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि ग्लानियां कुछ क्षण के लिए आती है और चली जाती है, जो कि संचारी भाव के अंतर्गत आती है। दूसरा है कि निद्रा, नींद का आना कुछ समय के लिए उत्पन्न है और फिर तुरंत वह चली जाती है। शंका का समाधान जब हो जाता है तो शंका अपने आप खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो भाव कुछ समय के लिए आते हैं, जो क्षणिक होते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव जो है वह 33 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत ग्लानि, निद्रा, शंका, स्मृति, उग्रता, ऐसे 33 प्रकार के संचारी भाव है। इन संचारी भाव को मैं आपके लिए पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगी कि वो 33 प्रकार कौन कौन से हैं। लेकिन हमें यह याद रखना है कि संचारी भाव क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए मन में आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि गर्व की भावना हो, गर्व हो, चिंता हो, लालसा हो, तो यह जो भाव है यह सारे क्षणिक भाव है, कुछ देर के लिए आते हैं, हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और फिर वे चले जाते हैं। तो यह यहाँ पर है, यह हमने देखा कि संचारी या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं। मन में आने जाने वाले, संचरण करने वाले भाव जो कि क्षणिक होते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने रस के 4 अंगों का अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने देखा कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं और साथ ही साथ व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव प्रधान होते हैं और इन्हीं स्थायी भावों को, स्थायी भाव से ही 11 रसों की उत्पत्ति हुई है। 11 रस इसी से माने गए हैं और उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे कि रस और उसका स्थायी भाव तो पहला रस है श्रृंगार रस, यानी काव्य शास्त्र में जिन 11 रसों की बात की गई है उनके बारे में हम देख रहे हैं कि पहला रस है श्रृंगार रस, फिर शांत रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, हास्य रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, उसके बाद है रौद्र रस,
अर्थ है वात्सल्य रस, जिसे अभी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार यह 11 रस है जो हिंदी के काव्यशास्त्र में सम्मिलित है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम या रति। शांत रस का स्थायी भाव है शांत। करुण रस का स्थायी भाव है, यहाँ पर हम देखेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। भक्ति रस का स्थायी भाव है भक्ति। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममत्व या ममता। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं में हमें इन रसों में से कुल 6 रसों का अध्ययन करना है। आज यहाँ पर हमने रस किसे कहते हैं, रस का सूत्र क्या है, रस के अंग कौन कौन से हैं या रस के तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी ली। रस के अंगों को जानकर ही हम रस का अध्ययन कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम कक्षा 11वीं में कुल 6 रसों का अध्ययन करने वाले हैं। कल की तासिका में हम आगे चलकर पहले रस का अध्ययन करेंगे। आज की तासिका के लिए आप सभी यहाँ पर जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।